नमस्कार। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग, प्यारे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हम भारतीय इतिहास के जो प्राचीन इतिहास है उसकी हम क्लास ले रहे थे। उसमें हमने 2 क्लासें ले ली थी। आज हमारी तीसरी क्लास है, जो कि आप साइड में थंबनेल में देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट आज देखेंगे। और मेरी तरफ से हमारे सभी विद्यार्थियों को शिक्षक उसके क्षेत्रों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने अफगानिस्तान के सोरतुगई की चर्चा की थी, सुतका गेंडोर की चर्चा की थी, सिंध के स्थानों की चर्चा की थी। आज बात करेंगे पंजाब जो पाकिस्तान में है उसके जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के बारे में, ठीक है ना। तो आप पंजाब में क्या है ना, एक रहमान नाम का कोई लड़का है, तो जैसे कर दिया भाई साहब किसी ने प्रपोज, उन्होंने, और सामने से आ गई ना, बोले नो, नेवर, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। और इस ना से वो खुद को जलील महसूस करते हैं। और जो आपकी हड़प्पा है, हड़प्पा के सराय की पहाड़ी में चले जाते हैं। भाई साहब गए होंगे किसी काम के लिए, तो गए होंगे, ठीक है ना। नदी में कूदने गए हैं कि डूबने गए हैं कि जो भी गए हो, किसी के लिए तो गए होंगे ना। लेकिन जब ये बात उनकी माता जी को पता चलती है और वो वहां पर पहुंचती है, तो उनमें एक संवाद होता है। और उसमें माता जी कहती है कि भाई जीना है तो हमारे लिए जियो, क्या पड़ा है ये लड़की वड़की के चक्कर में। बात समझ में आती है और रहमान द्वारा स्माइल दी जाती है और अपनी माता जी की स्माइल भी ली जाती है। तो ये तो बस एक बात है आपकी याद रखने की कि जलील रहमान हड़प्पा की सराय इस्माइल दी और ली। तो जैसे आपका जलील रहमान डेरी हड़प्पा सराय खोला, इस्माइलपुर और लाउन। तो ये 6 स्थल है आसानी से आपको याद कराने के लिए। बात करेंगे इसके पहले स्थल की, हड़प्पा की, जो कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। जिला कौन सा है इसका? जिला आपका साहिवाल जिला है। कुछ किताबों में आपको इसका जिला जो है वो साहिवाल नहीं मिलेगा, लेकिन आप याद रखना जो इसका जिला सही, इसका जो जिला है वो साहिवाल ही है। पंजाब में है, पाकिस्तान के। बात करते हैं इसके उत्खनन की। तो इसका उत्खनन किया था आपके दयाराम साहनी ने 1921 से 23 के मध्य। साथ में 2 व्यक्ति और थे जो आपके एम एस वत्स हैं 1926 से 34, और मार्टिन व्हीलर 1946 से 47। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है आपकी कि जो मार्टिन व्हीलर है वो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अंतिम महानिदेशक थे, है ना। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग फर्स्ट महानिदेशक कौन था इसका? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन सा? जिसने इस जो सिंधु सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता को आपके जो प्रथम नाम दिया था सिंधु सभ्यता, कहां पर दिया था? लंदन वीकली रिपोर्ट में 1928 में इसका नाम दिया था सिंधु सभ्यता। और आप बताइए, देखिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था? यह नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया था। आगे यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हैं उनमें हम अवशेष की बात करें तो इसका जो गढ़ी क्षेत्र था, हमने बात की थी कि इसके कुछ आपके इसमें 2 क्षेत्र प्राप्त होते थे सभी जगहों से, एक आपका गढ़ी क्षेत्र और एक निचला क्षेत्र। तो इसका जो गढ़ी क्षेत्र था ना, वहां से कुछ इस प्रकार की प्राप्त हुए हैं। यहां से 15 मजदूर आवास प्राप्त हुए हैं, 18 आपके गोल चबूतरे प्राप्त हुए हैं, और अन्नागार प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये इतना जो एरिया है ये यहाँ का ग्रामीणों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें जो मजदूर आवास प्राप्त हुए हैं अन्नागार के पास, जो
15 मजदूर आवास प्राप्त हुए हैं। इनके पास 18 गोल चबूतरे मिले और इन चबूतरों में ओखली है और ओखली में अन्न के दाने प्राप्त हुए। यानी यहाँ से हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो हड़प्पा के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर इन ओखली में धान को कूटा जाता था, तो यहाँ से ओखली में अन्न के दाने प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से अन्न के दाने ओखली में प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा स्थल? हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा कब्रिस्तान R37, जो इसका निचला क्षेत्र प्राप्त हुआ है, उस निचले क्षेत्र में जो सड़कें हैं सीधी तो हैं पर एक दूसरे को समकोण पर नहीं काट रही है वो सड़कें, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार है। यानी वो जो आपका शतरंज पैटर्न है ना, हमने बात की थी स्टार्टिंग में, शतरंज पैटर्न पर उसकी सड़कें नहीं है। तो यहाँ पर नीचे एक R37 जो आपका कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है और यहाँ पर जो कब्रिस्तान H प्राप्त हुआ है। तो 37 जो कब्रिस्तान है उसमें आपके हड़प्पा के जो 37 लोगों के कंकाल प्राप्त हुए हैं, ये हड़प्पा के ही लोगों के थे। ठीक है, इसमें जो कई शवों को है वो लकड़ी के ताबूत में दफनाया गया है और ताबूत में मनुष्य के साथ आपके बकरे को दफनाने के साक्ष्य मिले। ये आप इसे कोई आपका जो लाल पीला काला जिस भी पेन से आप इंपोर्टेंट लगाते हो वहां पर आप इसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए कि ये जो ताबूत में है, ताबूत में आपके मनुष्य के साथ बकरे को दफनाने के अवशेष कहां से मिले हैं? तो ये आपको मिले हैं हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान से। आगे हम देखेंगे जिसमें जो है मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, वो हम चर्चा करेंगे। फिर मैंने वो बताया यहाँ से कब्रिस्तान जो H है, कब्रिस्तान H प्राप्त हुआ है। देखिए कब्रिस्तान H का कुछ ऐसा है कि ये हड़प्पा के पतन के समय का, यानी जो हड़प्पा के लोग थे ना, इस कब्रिस्तान में हड़प्पा के लोगों के जो है वो शव नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें गैर हड़प्पाई लोगों के शव प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जिसमें पुरुष और महिला के शवों को पृथक पृथक दफनाया गया है। इसको मतलब कब्रिस्तान को H किस लिए कहा गया? तो इसको कब्रिस्तान H कहा गया कि इस प्रकार एक पंक्ति में इसमें पुरुषों को लटाया गया, इस प्रकार एक पंक्ति में महिलाओं को लटाया गया और इस प्रकार एक पंक्ति में बच्चों को लटाया गया। ठीक है, और दफनाया गया। तो ये अंग्रेजी के वर्णमाला H है। प्राप्त अगर अन्य वस्तुओं की बात करें तो अन्य वस्तुओं में आपके यहाँ से एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, ऐसी एक मुहर प्राप्त हुई है जिसे मार्शल ने उर्वरा या पृथ्वी माता बताया। मार्शल कौन? फर्स्ट महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसे पृथ्वी या उर्वरा माता बताया। हड़प्पा से कांसे की इक्का गड्डी प्राप्त हुई है, ताम्र की मानवाकृति प्राप्त हुई है, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे। इंपोर्टेंट है ये कि हड़प्पा के कौन से स्थल से सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई है? तो ये मोहरे आपके प्राप्त हुई है हड़प्पा से। हड़प्पा से ताम्र दर्पण या श्रृंगारदान, मेकअप बॉक्स, मतलब उस टाइम भी महिलाएं मेकअप, लेकिन आप मेकअप बॉक्स ना याद रखें, इसे श्रृंगारदान ही याद रखें क्योंकि एग्जाम में आपका श्रृंगारदान ही लिख के आएगा। RS में तो पूछा भी गया है पिछले में। ठीक है, तो अच्छे से इस बार भी आ सकता है श्रृंगारदान, 25 शब्द या 50 शब्द। एक क्वेश्चन है कि आजादी के बाद सिंधु स्थल सारे पाक में चले गए थे, एकमात्र उत्खनित स्थल भारत में रहा था, कौन सा स्थल था? तो वो स्थल आपका था रंगपुर। ठीक है ना। देखिए हम पाकिस्तान के स्थलों की चर्चा हो चुकी है, अफगानिस्तान के स्थलों की चर्चा हो चुकी है, तो अब हम चर्चा करेंगे आपके भारत के स्थानों की। तो आप हेडिंग लगा लीजिए भारत। तो स्वतंत्रता के बाद विभाजन के समय सिंधु सभ्यता के सभी उत्खनित स्थल पाकिस्तान में चले गए थे। रंगपुर जो आपका गुजरात है वो स्थल भारत में शेष रहा था और रंगपुर का जो उत्खनन हुआ था वो 1946 में हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया व उत्खनित किया गया प्रथम क्षेत्र कौन सा है? तो भाई वो आपका जो प्रथम क्षेत्र है वो रोपड़, पंजाब है। ठीक है, जिसकी खोज 1950 में ब्रजवासी लाल ने की थी। भारत में हमने देखा था कि ये 7 स्थल या 7 जगहों पर इसके स्थल आपके प्राप्त होते हैं। तो हम बात करेंगे इसके प्रथम जो स्थल है इसका जम्मू कश्मीर में इसका एक स्थल है मांडा।
तो जम्मू कश्मीर के पास ये अखनूर जिला है और नदी कौन सी है, चिनाब नदी। चिनाब नदी के किनारे ये मांडा सभ्यता प्राप्त हुई है, जिसकी खोज आपके जगपति जोशी और मधुबाला ने की थी। यहाँ से आपके ग्रत आवास प्राप्त हुए हैं। ग्रत आवास जैसे ये बर्फ की लेयर है, इसमें यहाँ पर एक दरवाजा बना दिया गया और फिर इसके अंदर कुछ इस प्रकार बर्फ के अंदर रहने के जो साक्ष्य मिले हैं वो ग्रत आवास मांडा से प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल, ये बात आप नोट करना, भारत में, ठीक है ना, भारत में हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल तो है आपका मांडा। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का अगर आपसे पूछे तो वो है आपका सोरतुगई। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में ऐसे मत फंसो, कई गाइड में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इसका जो उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो आपको मांडा ही बताया गया है। लेकिन आप क्वेश्चन पर देखिए कि क्वेश्चन अगर आता है कि हड़प्पा सभ्यता का आधुनिक जो उत्तरी स्थल है वो कौन सा है, तो वो तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान का सोरतुगई। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का परंपरागत जो उत्तरी स्थल है वो कौन सा है, तो परंपरागत उत्तरी स्थल होगा आपका मांडा, और भारत का उत्तरी स्थल भी मांडा। कहां पर है ये, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमें भारत में ही बात करें पंजाब की, तो इसको याद तो आप आसानी से रख लो कि बाड़े में संगोल रोप दिया। ठीक है ना, पंजाब के बाड़े में संगोल रोप दिया, इससे हो जाएगा आपका बड़ा संगोल और रोपड़। ठीक है, तो बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ को स्थानीय भाषा में कोटला निहंग खाना या इसे रूपनगर भी कहते हैं। इसकी खोज की थी आपकी बीवी लाल ब्रजवासी लाल ने, और इसका उत्खनन किया था यज्ञदत्त शर्मा ने। नदी कौन सी है, सतलज नदी के तो ये किनारे हैं, और स्थान है आपका चंडीगढ़ के पास में। यहाँ से आपकी ताम्र कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है और कुत्ते के साथ मानव के समाधान। ये लीजिए भाई साहब, हम ऊपर देख कर आए थे कि जो आपका मानव के साथ बकरे का समाधान वो तो था आपका हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, और अब आ गया मानव के साथ कुत्ते के समाधान, ये आपका ये भी है, ये भी पंजाब में ही है। सभ्यता कौन सी है, रोपड़ स्थल, रोपड़ सॉरी, भारत में। शायद ये पंजाब वालों को कुछ अपने ज्यादा ही प्यार होगा, एक स्थल में बकरे के साथ समाधान मिल रहा है और एक स्थल में पंजाब और भारतीयों पंजाब में मिल रहा है। अगला स्थल हम चर्चा करें हरियाणा की, तो हरियाणा में तो आपके एक पीने योग्य बहुत ही फेमस चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हरियाणा में आपके जो राबड़ी है पीने योग्य काफी फेमस है। तो जो कुणाल है, कुणाल ने अपने मित्र को भर भर के राब पिलाई। ठीक है, कुणाल, मित्ताथल, बर्राना, राखीगढ़ी और बनावली। ठीक है, तो आप कुणाल में एक बात याद रखना, यहाँ से जो आपके चांदी के जो मुकुट है वो यहाँ से 2 मुकुट प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे राखीगढ़ी की। कहाँ पर है, हिसार जिले में है, घग्गर नदी के तट पर है। खोज आपके 1997 से 98 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा की गई। उत्खनन वैसा वर्तमान में इसका जारी है। भारत का जो ये सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, पूर्ण उत्खनन होने के बाद, यानी अभी इसका पूर्ण उत्खनन नहीं हुआ है, जब इसका पूर्ण उत्खनन आपके हो जाएगा तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से सुरक्षित आपको नर कंकाल मिले हैं, मातृ देवी की लिपियुक्त मोहर मिली है, अन्नागार एवं सुरक्षा प्राचीर प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा 2020 में राखीगढ़ी को राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित कर दिया गया। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये सर्वे में गए थे 2020 में, तो वहां पर राखीगढ़ी को राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ से आपको यज्ञ कुंड प्राप्त होते हैं, यहाँ से बड़ी संख्या में हवन कुंड प्राप्त होते हैं। खोज से स्पष्ट होता है कि राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन कब, जब इसका संपूर्ण उत्खनन हो जाएगा तब इसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला स्थल है अपना बनावली।
कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। नदी घग्गर है, जिसे स्थानीय भाषा में वहां पर रोगनी रंगोई कहा जाता है। हवन कुंड मिला है, हल्का खिलौना मिला है, विकसित जल निकास प्रणाली प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है कि हड़प्पा के कौन से स्थल से विकसित जल निकास प्रणाली प्राप्त नहीं हुई, तो वो आपको नहीं प्राप्त हुई है बनावली से। यहाँ से एक जौहरी का घर मिला है, जहाँ से सोना, लाजवर्द मणि और कार्नेलियन प्राप्त हुए हैं। व्यापारी का घर मिला है, जहाँ पर मुहर, बाट और वॉश बेसिन, समझ रहे हो, वॉश बेसिन उस टाइम भी 5,000 से 7,000 रुपए से पहले वॉश बेसिन कुछ इस प्रकार लगाया जाता था, जैसे एक मटका है, उसमें एक छेद करके इसके नीचे एक मटका और रख दिया, इसमें एक छेद करके इसके अंदर एक कपड़ा लगा दिया। जब पानी हाथ वगैरह धोने हो तो कपड़े को निकाला, हाथ वगैरह धोया और कपड़े को पुनः लगा दिया। 1974 में रविंद्र बिष्ट द्वारा इसकी खोज करके इसका उत्खनन कार्य किया गया। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के क्षेत्रों की हम कल चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो मेरे जिस भी भाई ने हमारे चैनल डुंकर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कंप्लीट आपको भारत का जो प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह है, जो भी इतिहास का संपूर्ण जो आपका पोर्शन है, वो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और इतने विस्तार से कराया जाएगा कि वो आपको यूट्यूब पर तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।